मामा ने झूठ बोला है, एमपी के अंदर में लॉलीपॉप दिया है मामा ने। बीजेपी बिना दूल्हे की सरकार बनी हुई है। क्यों आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप एमपी के अंदर में? इस बार सारंग जी को हराना मतलब आपको मोदी को हरा दिया। हमारे मामा जी पैसे दे रहे हैं ना, 1,000 रुपए तो सब लेडीज से खुश है। अरे माल तो वही है, बीजेपी आएगी और 10 बार आएगी कांग्रेस। विकास यही होता है, रोड, बिजली, और क्या तुमको थाली लगा के देगी क्या? तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, खा नहीं सकते, दे नहीं दे रहे हमको। वो महिलाएं तो घर में रहती इसलिए उनको दिया जा रहा है। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही जो कुछ किया, बीजेपी आएगी और बीजेपी ही रहेगी। मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज हम एमपी के चुनावी दंगल में आ गए हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के करोन चौराहे पे। आइए यहाँ जानते हैं क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, जनता से ही जानते हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार का क्या है चुनावी माहौल? नरेला में नरेला पूरे एमपी में क्या है? बीजेपी का है, एमपी में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने काम करे हुए हैं और महिलाओं को 1,000 रुपए महीने दे रही है और कुटी 2.5 लाख रुपए कुटियों को दे रही है और बहुत काम करा है बीजेपी ने। आप इनकी बात से समर्थन करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल समझ नहीं हूँ इन लोगों की बातों से। मामा ने झूठ बोला है, एमपी के अंदर में लॉलीपॉप दिया है मामा ने। क्या लॉलीपॉप दिया है मामा ने लॉलीपॉप दिया हुआ। किसानों का कर्ज माफ कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, कोई दिक्कत नहीं, उसने गिराई। 2 लाख रुपए का कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं माफ़ करूंगा, 10 दिन के अंदर कमलनाथ जी ने माफ़ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन मामा ने लॉलीपॉप दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो 1,00,000 महीने से कुछ नहीं होता है। सड़कों को देख लो, आज आप देख लो, आप बोल रहे हो कि ना हम 450 रुपए में दे रहे हैं गैस सिलेंडर। मोदी जी तो कहते हैं, इतनी बार भाषण में शिवराज जी मोदी जी ने कहा कि पहले आप यहाँ से इंदौर जाते थे तो 4 घंटे 5 घंटे, अब आप 2.5 घंटे पहुँच जाते। तो 2.5 घंटे में चार्ज देख रहे हो कितना लग रहा है? 450 रुपए लग रहे हैं 2.5 घंटे का चार्ज है। 2.5 घंटे का चार्ज 450 रुपए लग रहे हैं मैडम। आप इनकी बात से समर्थन करते? सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, घोषणाएं निकाल के। नहीं, लॉलीपॉप नहीं दे रही, काम कर रही सरकार। मैं काम कर रही है। सांची विधानसभा क्षेत्र डॉक्टर पूरम चौधरी क्षेत्र से हूँ। जितना बीजेपी काम कर रही और बीजेपी करेगी, जितना काम बीजेपी कर रही करती रहेगी बीजेपी काम। एक बार आप कांग्रेस को मौका दीजिए। ऐसा नहीं है। आप बीजेपी कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ सच बोला भाई साहब ने, लॉलीपॉप दे रही है। तो हमारे घर में भी 3 फीमेल लेडीज है, हमारा एक का भी लाडली बहना का फॉर्म नहीं भरा है। आपके घर में नहीं मिल रहा लाडली बहन? नहीं, कोई ऐसा कोई योजना नहीं मिल रही, वो सिर्फ कम्युनिकेट लोग से मिल रही, ना ही कोई फॉर्म भरा रहा, ना कोई योजना ऐसा। आप इनकी बात से समर्थन करते हैं कि ये सही बोल रहे हैं? नहीं, कई जगह छोटी मोटी चूक हो रही है, बाकी कभी काफी लोगों को मिल रहा है योजना का। हमारे घर में किसी को नहीं मिला। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार बीजेपी की सरकार ही बनना चाहिए। ये तो बोल रहे कांग्रेस आएगी। नहीं, बीजेपी ने जितना काम किया उतना कांग्रेस ने नहीं किया। 70 सालों में भी कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई जो बीजेपी। सर्वे करवा लीजिएगा, सर्वे में कांग्रेस आ रही है। क्यों आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप एमपी के अंदर में? अगर बीजेपी आ रही तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा आप खड़ा क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो कोई चेहरा ही नहीं दिखाया। क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले? इस चीज के लिए क्लियर करो ना आप। कहना कि हम बीजेपी से इसने काम करा तो ये व्यक्ति दावेदार है। क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? हम कमलनाथ जी को कर रहे हैं। कमलनाथ जी चेहरा है किसानों के हक में, लेकिन क्या रहा है, मजबूरी रही। 10 दिनों के अंदर कोई एमपी के अंदर में ऐसा नहीं है, चाहे शिवराज सिंह जी हो या मोदी जी हो, पूरे प्रदेश को क्लियर कोई भी नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? आप तो सरकार से कुछ ज्यादा खफा लग रहे, क्या है? सरकार आ रही है कांग्रेस की एमपी में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। आपने तो घोषणा ही कर दी कि कांग्रेस की सरकार बनी। आपको क्या, आप इनकी बात से समर्थन करते? मैं तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करता है कि इनसे ये पूरे कांग्रेसियों से कि आज से 20 साल पहले ना तो किसी को सम्मान निधि मिली, ST को कुटी मिलती थी। आज की प्रधानमंत्री आवास योजना जनरल व्यक्ति हो या ST से सबको मिला है। 2,000 रुपये किसानों में भी 2,000 रुपये आज तक कभी मिला कांग्रेस के राज में? केवल वो ST लिए थी कांग्रेस। कमलनाथ की जब सरकार थी 15 महीने की, तो उन्होंने किसानों के ऋण माफ करने को बोला। धोखा था। मेरा खुद का 2,000 क्रेडिट कार्ड था, 2 लाख का डिफॉल्टर हुआ, मजबूरी मुझे मेरी सिविल बेकार हुई, फिर ऋण नहीं करना पड़ा है। किसी का नहीं, हाँ छोटे किसानों की 20,000 50,000 2 लाख किसी का नहीं हुआ है। और कमलनाथ सरकार से मतलब नहीं है, उनके पास नेता भी नहीं है, कुछ का खड़ा रहेगी। और नरेला इस विधानसभा किसको तो यहाँ पर मोदी से बढ़ के सीट है ये। विश्वास सारंग जी को हराना मतलब आपको मोदी को हरा दिया। इस सीट को तो कोई भी ऐसा क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई व्यक्ति दमदार नहीं है। आइए और लोगों से आपको क्या लगता
इस बार का क्या है माहौल, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का जो फायदा है नहीं वो कांग्रेस में नहीं है। क्यों? महिला के लिए पहले 300 में लगते, फिर 600 करवा दे, फिर 1200 करवा दे। मतलब ये जो घोषणाएं निकाल रही, इससे लोगों का लाभ हो रहा है, इसलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आए? बीजेपी की आना चाहिए, अच्छा काम करती है बीजेपी। क्या काम अच्छा कर रही है? रोड नाली महिलाओं को 1-1 हजार दे रही हैं और घर के लिए भी कर रही हैं। जो गरीब जैसे मिट्टी के घर है तो पक्का मकान बना के देंगी उनको, कुटी वुटी के लिए। आप इनकी बात से सहमत करती है? जी, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। जी आना चाहिए। महिलाएं बहुत खुश लग रही है लाडली बहना योजना से। हमारे मामा जी पैसे दे रहे हैं ना, 1-1 हजार रुपए, तो सब लेडीज से खुश है, पहले से ही खुश है। पहले से खुश है, पर पहले भी पहले से ही खुश है। अगर ये घोषणाएं नहीं देते तब किसकी सरकार आती? फिर भी आती कमल की सरकार। कमल की ही आती। जो अच्छा काम करती है उसी की सरकार आना चाहिए। और बीजेपी अच्छा काम कर। हाँ, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? शिवराज सिंह चौहान की। क्यों बननी चाहिए शिवराज सिंह चौहान? मामा की बननी चाहिए, और किसकी बनेगी? मामा किस बेस पे बननी चाहिए? मामा के कामकाज कैसे लग रहे हैं? मामा के कामकाज बहुत अच्छे हैं, रोड भी अच्छे होने लगे हैं। अच्छा ठीक है, मामा की सरकार बननी चाहिए। एक सवाल है कि मामा चुनाव के समय में ही घोषणाएं क्यों निकाली है, इसके पहले क्यों नहीं निकाली? मामा पहले से निकालते हैं, ये मामा का नहीं है, हर एक कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस में भी यही है, सभी में यही है। सभी जब चुनाव आते हैं तभी सब निकलता है, इससे पहले कोई नहीं होता। अभी चुनाव होने के बाद सब बैठ जाएंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट चुनाव आएंगे फिर से क्या ये घोषणाएं आगे चलेंगी? चलेंगी ना। मामा रहे तो चलेंगी, मामा हटे तो नहीं चलेंगी। आप इनकी बात से सहमत है कि ये घोषणाएं आगे भी चलेंगी? इस बार तो बीजेपी बिना दूल्हे की सरकार बनी हुई है। देखिए, बीजेपी ने विकास किया है, चारों तरफ विकास किया है और आगे भी विकास करती रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। पर मोदी जी कितनी बार मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के खिलाफ थे, पर इस बार तो वही शिवराज सिंह चौहान ही मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे थे। देखिए, मुफ्त की रेवड़ियां नहीं कहते इन्हें, महिलाओं का आरक्षण अभी लोकसभा में हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर लाडली लक्ष्मी बहन योजना चल रही है तो उनको जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए दी जा रही है ये सहायता। ये तो बोल रहे हैं कि उससे महिलाओं की सहायता हो रही है। मैम बताए ना कहाँ हो रही सहायता? सहायता बताए ना, ये लोग ग्रुप करे ना चीज के लिए। 1000 मिल रहा है महिलाओं की सहायता। 1000 सिर्फ 49 लोग। अगर महिलाओं की सहायता हो रही, जिसके पास जमीन है, ट्रैक्टर है, उसका ही फॉर्म भराएंगे। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं उसका क्या फॉर्म नहीं भराएगा? अब हमारे पास जमीन नहीं है, ना ट्रैक्टर है, ना कुछ है, तो हमारे क्या फॉर्म नहीं भराएंगे? हमारे घर में किसी का फॉर्म नहीं भरा, हमें किसी की योजना नहीं मिल रही है, सिर्फ एक लॉलीपॉप चूसाया जा रहा है। बीजेपी एक लॉलीपॉप दे रही है, पब्लिक के लिए लॉलीपॉप दे रही है। आज किसानों से पूछिए, आज उन्होंने 1000 लाडली बहनों के लिए दिए। डीएपी की बोरी का पूछिए उनसे कितना रेट है, किसानों से पूछ के बताइए आप मुझे। गैस सिलेंडर का रेट आप बोल रहे हैं 450 में दे वो रहे तो हो। कम कर दिए ना, अभी तो घोषणा की कम कर। घोषणा लॉलीपॉप है, वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। सीएम साहब, सीएम से शिवराज सिंह चौहान एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप पूछिए किसी बहना घर से जाए, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बहुजन से हो, किसी पूछिए क्या वो 450 में सिलेंडर भरवा रहे हैं? क्या वो उनको 1100 रुपए देना पड़ रहा है? क्यों देना पड़ रहा है उनको 1100 रुपए? आप 450। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी? कांग्रेस सरकार बनना निश्चित है, कांग्रेस सरकार बनना है। आपने तो निश्चित ही बता दिया, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या है, वोट देने तो जाएंगे, तो किसका आपको माहौल किसका लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? देखिए, अब जो भी मतलब सप्ताह में आएंगे उनको देंगे वोट। अभी तो कंडीशन ऐसी है, पता नहीं चल रहा कौन। तो आपको सरकार के काम काज उसके उसमें नहीं, जो आपको माहौल दिखेगा उसे वोट दे देंगे। आप बताएं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, उसकी घोषणाएं अभी चुनाव है इसलिए है, फिर सब बंद हो जाएगी। क्या सहमत है? बीजेपी ने महिलाओं को 1-1 हजार और 12,500 रुपए दिए। बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि आदमियों के लिए, उनके पति के लिए क्या कर रही बीजेपी? उनको भी पेमेंट देना चाहिए, महीना देना चाहिए। आप लोगों के लिए सीखो कमाओ योजना निकाली है कि सीखो निकाली? कमाई योजना कुछ नहीं निकाली। किसके लिए निकाली है?
DMBM वालों के लिए, गरीबों को लेके आधी पास 10वीं पास वालों क्या निकाली है? डिग्री मांगते हैं, हम जाते हैं कॉलेज में एडमिशन कराने कि भैया हमारे लिए सीखो कमाओ योजना का लाभ दीजिए, बोलते हैं आपको डिग्री चाहिए, तो हम कहाँ से डिग्री दें? हम 10वीं पास वालों क्या डिग्री दे सकते हैं क्या मैं माँ बाप से? पूछिए बीजेपी वालों से इसके लिए, उसको एक निर्धारित करना चाहिए कि 8वीं पास वालों को आपको लेना चाहिए, 8वीं पास वालों से लेकर BM MBA वालों को लिए लेना चाहिए। क्यों नहीं देती है बीजेपी? ये सिर्फ बीजेपी लॉलीपॉप दे रही है, चुनाव के बाद कुछ खत्म कर देंगे। आपको आज दे रही है बीजेपी 1000 रुपये, कल आपको घोषणा करेगी आपके घर में ट्रैक्टर है या मोटरसाइकिल है या आपका खुद का प्लाट है तो आपका 1000 काट दिया जाएगा। आप इनकी बात से सहमत करते हैं कि बीजेपी अभी सिर्फ लॉलीपॉप दे रही, फिर घोषणाएं बंद कर देगी? मैम मैं ये कहना चाहूँगा जो भी सरकार अभी कर रही है फिर पे गरीबों को फ़ायदे के लिए कर रही है, अन्यथा गरीबों को फ़ायदा ही हो रहा है। शिवराज जी मामा जैसे अभी 1000 रुपये डाल रहे हैं, अभी फ़ायदा हो रहा है काफ़ी, और आने वाले समय पे सरकार आएगी जब तो और फ़ायदा ही होगा। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा ही काम कर रही है, कहने में देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा ही काम कर रहे हैं वो। तो मेरा कहना मतलब ये है कि लोग जनता समझे, वोट उसी को दें जो काम कर रहा है। हालांकि बीजेपी अच्छा ही काम कर रही है, बाकी मैं तो नहीं कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी। आपको क्या लगता है क्या है इस बार का माहौल, किसकी सरकार बनेगी? अरे माल तो वही है, बीजेपी आएगी और 10 बार आएगी, कांग्रेस ने बीजेपी ही आएगी, 1000 बार आएगी, कोई नहीं हटा सकता बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस ने किया क्या है? क्या किया? बीजेपी ने पूरे विकास किए, कांग्रेस ने क्या किया कि इन लोगों से पूछो क्या दिया है जिंदगी में इनको? बीजेपी हर चीज दे रही है, रोड से लेके लाइट से। अरे आप घर में कितने MBBS करे हुए हैं, कितनों को नौकरी मिली है? आप पूछिए मैम। हाँ, आपने अपनी बात कर ली, बीच में बात मत करिए, सीधे खड़े आप अपने शांत खड़े रहिए। कांग्रेस ने, हमने भी, हमारी उम्र भी 65 साल है, आज तक इतना सा कुछ नहीं दिया किसी को भी, सिर्फ आश्वासन के। साले उस टाइम में दिग्विजय सिंह सरकार के टाइम में जनरेटर बनना ढूंढ के साले आगरे में पड़े रहते थे, आज कहाँ है जनरेटर? विकास यही होता है, रोड, बिजली, और क्या तुमको थाली लगा के देगी? क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, खा नहीं सकते? दे नहीं दे रहे हमको, वो महिलाएं तो घर में रहती इसलिए उनको दिया जा रहा है। जेंट्स को क्या चाहिए? बीजेपी नहीं दिया देश को सब कुछ, कांग्रेस को कुछ नहीं दिया सिर्फ निपटाने के लिए। और कुछ मैं इनसे भाई साहब से पूछा है कि 1989 में मैं खुद वेटनरी डॉक्टर हूँ, गौ सेवक। मैं आपसे एक ही सवाल को ज़्यादा कहूँ, दिग्विजय सिंह ने हमको हटाया है, आज ये बेरोजगार घूम रहे हैं। और किसी से पूछ रहे फोन लगा डॉक्टर से, वेटनरी में गौ सेवक की क्या पोस्ट थी, ट्रेनिंग करवाई, पैसा खर्च किया और आज हमें हटा दिया बेरोजगार। ये एक ही क्वेश्चन दिग्विजय सिंह की वजह से। अब मैं ज़्यादा एक ही सवाल पूछा क्यों? आपको क्या लगता है इस बार का क्या है माहौल, क्या बीजेपी आएगी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। बीजेपी ही आएगी? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी ने काम किया है, डेवलपमेंट ज़्यादा किया है। बीजेपी अगर सिर्फ एक ही चीज़, बाकी सब कुछ बीजेपी ने ठीक किया, एक भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर लेती है, तो समझ लीजिए बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। आप क्या बोलेंगे? मैं तो कहना चाह रहा हूँ ना, बीजेपी ही आएगी और बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो बीजेपी ने किया है वो बीजेपी ही करे रही, क्योंकि श्री राम जी चंद्र भगवान जी का मंदिर बनवाया, 370 धारा हटवाई है, वो कोई नहीं हटा सकता था। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही जो कुछ किया, बीजेपी आएगी और बीजेपी ही रहेगी। आप क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी आएगी और क्या? बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी और क्या? बीजेपी ने काम भी अच्छे किए। यहाँ बीजेपी वाले ज्यादा लोग लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस ही आएगी। मतलब क्या, क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस ने, मतलब बीजेपी ने इतना कर दिया है कि पूरा धंधा चौपट हो गया। तो यहाँ हमने लोगों से बात की तो बहुत लोग बीजेपी कर रहे, तो बहुत लोग कांग्रेस, वहीं कई लोग सरकार के कामों से खफा भी है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.